जो है हुआन किम लेक की तरफ आए हम लोग और लबूबू लडूडू क्या नाम है वो? अच्छा ये है क्या? Hey there guys, good morning to all of you. Good morning from Vietnam. My name is Irfan and welcome back to the channel. So कल हम लोग 7 इन द मॉर्निंग हम लोग हनोई में अराइव हुए। उसके बाद में जो है हमें इमिग्रेशन बैगेज मतलब बैग लेते लेते और कस्टम्स क्लियर करते करते 1-1.5 घंटा लग गया। उसके बाद जो है हम लोग ने कैब लिया, वो हमें होटल ने अरेंज करके दिया था और कुछ आधे घंटे का डिस्टेंस था, तो हम लोग कुछ 9 9 या 9:10 या 9:15 तक हम लोग कुछ होटल पहुँचे। उसके बाद में जो है चेक इन के लिए टाइम था, 2 बजे का यहाँ पे चेक इन होता है, 2 पीएम का चेक इन होता है। सो हमने सोचा कि इतनी देर क्या करें। सो रिसेप्शन पे हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर हो सके तो हमें थोड़ा सा जल्दी देने का ट्राई कीजिए रूम, बिकॉज हम लोग सारे लोग इतने एग्जॉस्टेड है कि हमें जो है कैसे भी करके नींद चाहिए ही थी, बिकॉज सारे ही लोग काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहे थे। मतलब जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट थी है, लॉन्ग हॉल मतलब लॉन्ग हॉल नहीं बोल सकते उसको, 7 आवर्स या 8 आवर्स की फ़्लाइट थी। बट उसमें प्रॉब्लम ये था ना कि सारे लोग जो है शिफ्ट करने के बाद में दे हैव टेकन द फ्लाइट, सो नींद हुई नहीं थी। तो उसने कहा कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ करके जल्दी देने का। तो 12:30 के आसपास उसने पहला रूम दिया कि बोले आप सब लोग जाके एटलीस्ट फ्रेश तो हो ही सकते हो, और 1:30 के आसपास उसने दूसरा रूम हमें दे दिया। सो उसके पहले जो है हमें 2-3 काम करने थे कि इतना टाइम हम लोग करें क्या। तो हमने सोचा कि सिम ले लेते हैं, यूएस डॉलर्स थे हमारे पास में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं वियतनामी डॉलर में और खाना खा लेते हैं। सो यहाँ से जो है लोकल में ही जो है 10 मिनट के गैप में जो है एक स्टोर है, वहाँ से हम लोगों ने सिम ले लिया। उसके बाजू में ही हमको जो है करेंसी एक्सचेंज वाला मिल गया, तो करेंसी एक्सचेंज करवा लिया यूएस डॉलर से जो है वियतनामी डोंग। और खाना खाने के लिए भी वहाँ से कुछ 5 मिनट के डिस्टेंस पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था एमी करके, वहाँ से हम लोगों ने खाना खाया। और वहाँ पे धीरे-धीरे करके ताकि टाइम निकले तो हमारा चेक इन का टाइम हो जाए, तो धीरे-धीरे हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद फिर आने के बाद में हम लोगों ने चेक इन किया एंड जैसे ही सर जो है हम लोगों ने तकिए पे रखा, वी वर आउट। और रात को जो है हमें वैसे भी हमारे फ्रेंड से मिलना था। कल इतने थक गए थे कि रूम का टूर ही नहीं दे पाया मैं, बिकॉज़ आते साथ ही हम लोग जैसे रूम में घुसे उसके बाद तो हम लोग सो ही गए, और उसके बाद बाहर निकलने के बाद में तो भूल ही गया मैं। तो एक रूम टूर दे देता हूँ। बड़ा रूम नहीं है, कॉम्पैक्ट रूम है, बट काम चलाने लायक है। सो यहाँ पे जो है दिस इज़ दी वॉश बेसिन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है दिस इज़ वॉशरूम। अब एक चीज़ है इसमें, आई डोंट नो इनका इसके पीछे इसका लॉजिक क्या है। ये पूरा जो है ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा ग्लास है, ठीक है। और ये इन लोग ने दिया है कर्टन, और कर्टन भी बाहर के साइड में दिया है। बंदा बंद भी करे उसके बाद भी दिख ही रहा है, ये देखो। सो ये चीज़ एक है, पता नहीं इसके पीछे इनका क्या लॉजिक है। और ये वाला जो एरिया जो है दिस इज़ द शावर एरिया, ये वाला शावर एरिया है। कॉम्पैक्ट रूम है, इट्स गुड। अभी हाउसकीपिंग को बुला के जो है ये सारा क्लीन करवाने जैसे बाहर निकलेंगे। सो ये पूरा मेस हुआ पड़ा है, और एक छोटी सी गैलरी दी है इन लोग ने, है ना। तो मैं बाहर इसलिए नहीं निकल रहा हूँ बिकॉज़ बाहर जो है बहुत ह्यूमिड है और शोर शराबा बहुत है, आपको सुनाई नहीं देगा, बट दिखाई देता हूँ, कोई बात नहीं। पूरा लोकल एरिया में है, और ये सारे जो है नॉर्मल शॉप्स आपको दिख रहे हैं, और कब से वो बंदा कुछ ठोक रहा है। सो आज का प्लान ये है कि हम लोग जो है सिटी टूर करने वाले हैं। विल गो टू हुआन किम लेक, विल गो टू सेंट जोसेफ कैथेड्रल, उसके बाद जो है आर्मी म्यूजियम जाएंगे, वहाँ पे मुझे जाना है। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे शाम के टाइम पे ट्रेन स्ट्रीट। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way. तो कल जो है हम लोग यही वाले रेस्टोरेंट में आए थे, एमी इंडियन रेस्टोरेंट। भाई इधर भी बहुत ट्रैफिक लगता है यार, भाई यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक लगता है इंडिया के जैसा है। सेंट जोसेफ कैथेड्रल में आए घूमने के लिए। Saint Joseph Cathedral is the oldest cathedral in the entire Hanoi and is one of the first and the largest Western architecture work which has been done in Hanoi. It almost took 4 years to build it. Work started in 1882 and ended in 1886, and this was built by a French missionary. So आपको थोड़ा सा resemblance दिखेगा उस चीज़ का. It is beautiful. It is very pretty.
बहुत बड़ा है, सो अगर आप कभी हनोई जा रहे हो, दिस इज़ मस्ट विजिट। अभी जो है हुआन किम लेक की तरफ आए हम लोग, और अच्छा है। मतलब यहाँ पे आके आप लोग बैठ सकते हो, बात कर सकते हो। इतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को। इट्स जस्ट अ रीजन टेम्पल। आप वहाँ पे टेम्पल पे जा सकते हो, बट उसके कुछ चार्जेस है। 50,000 वियतनामी डोंग ईच पर्सन। और बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। यू कैन सिट ऑन द लेक साइड। आप वहाँ पे बैठ के उधर सीट बनाई हुई है, बैठ के बात बात कर सकते हो, बैठ कर सकते हो। यू कैन हैव अ पीसफुल टाइम। some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts. Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. बुबू लड्डू क्या नाम है वो? अच्छा ये है क्या? क्या है क्या? बट उसमें ऐसा खास क्या है? रानी सी गुड़िया है। बट उसके अलावा कुछ नहीं है ना? कोई सिंगर ने अपने बैग पे लगाई थी हाँ, फॉरेन की, तो तो तब से अच्छा फेमस हुआ ये। अच्छा इधर परफ्यूम भी है। भाई साहब, मालूम हो घर पे तेरे पास में है ना ये है इसके बिल्ली? नहीं यार अभी क्या बोलूँ मैं। हाँ ना, उसने 50,000 खर्च किए सिर्फ शॉपिंग करने, पैसे बचाने। 50,000 में कतर में कितनी चीजें आती, इंडिया में कितनी चीजें आती। Finally, I'm here at the famous train street and had to say this place is really happening and I'm able to see a lot of other nationalities as well over here. So ट्रेन आने के बाद में सबसे पहली चीज़ ये थी दैट जो गैप हमारे और ट्रेन के बीच में था वो काफ़ी कम था. सो इट वाज वेरी स्कैरी एंड वेरी रिस्की. आफ्टर दैट जैसे कंपार्टमेंट्स आना चालू हुए तो उसके जो है वॉशरूम के पाइप्स जो है सारे बाहर की तरफ थे. अब कोई अगर पी करेगा तो सीधी सी बात है सब वेस्ट जो है वो बाहर ही आएगा. अब वो गिरते हुए जा रहा था. आई डोंट नो इफ समबडी एल्स फेल्ट इट और नॉट, बट आई फेल्ट वेरी डिस्गस्टेड. अगर आप कभी जा रहे हो तो आई वुडेंट रिकमेंड कि आप जो है ट्रेन सीट आओ. जितना हाइप इसका है उसके हिसाब से इट वाज नॉट अप टू द मार्क. So here we are. This is the famous beer street, also known as Ta Hin Street, and it is famous for its nightlife. If you are a party animal, this place is made for you.